मौसमी ने लिखा है, While listening to your satsang, I felt suffocated. Lungs were heavy and felt like life energy was coming out of body. Noticed three things at the moment: body, life energy, me. Tears rolled out, eyes were open, thoughts were there, but it was like a death experience. I was relaxed. It happened just in seconds. लिखती हैं कि मुझे सुनते हुए उनको ऐसा लगा कि दम घुट रहा है और मृत्यु जैसे समीप है, और उस समय ऐसा लगा कि जीवन ऊर्जा शरीर से बाहर जा रही है और तीन चीज़ें दिखाई दी कि शरीर है, जीवन ऊर्जा है और वो मैं ऑब्जर्वर की तरह, एक दृष्टा की तरह। आंसू बहते हैं, आंखें खुली थीं और इसके बाद एक गहरा विश्राम है। ये सब कुछ चंद पलों में हुआ। अच्छा है मौसमी, पीछे जो तुम्हारे प्रश्न चल रहे थे उसके बाद ये डेथ एक्सपीरियंस एक नए जन्म की तरह है, तो मैं समझता हूँ वो नया जन्म भी घट ही रहा होगा, क्योंकि डेथ का एक्सपीरियंस हो और नया जन्म ना हो तो फिर तो नाइंसाफ़ी है। मौत गले लगाए और नया जीवन न दे तो बहुत नाइंसाफ़ी है। तुम्हारे अनुभव में बात जो है सुंदर है। शरीर, जीवन ऊर्जा और दृष्टा, ये तीनों का घटना और इनको देखना सुंदर है, शुभ है। और मुझे सुनते हुए ऐसा लगा, इसका अभिप्राय यही है कि मुझे सुनते हुए कोई समझ आई, कोई चीज क्लिक हुई। मैं तो चाहता हूं मुझे सुनते सुनते इसी तरह लोग मर मिटें। क्योंकि ऐसे ही जब मिटेंगे तो समझ स्थायी होगी। जो विश्राम बाद में आता है वो विश्राम वास्तविक होगा। आंसू तो हमारे उस घटनाक्रम का हिस्सा है जब शरीर मन कुछ अभिव्यक्त करता है और उसके पास शब्द नहीं होते, तो शब्दों से परे की कोई घटना जब अभिव्यक्ति में आती है तो उसके लिए आंसू सहयोगी हो जाते हैं, तो इसीलिए आंसू आते हैं। तो इन ए वे whatever happened, that was extremely beautiful, बहुत सुंदर था और अपने नए जन्म का आनंद लो। गहरी बातों को बहुत विश्लेषित करने की आवश्यकता होती नहीं, उनके एनालिसिस करने की। सो टेक इट इजी, उसको सीरियसली भी नहीं लेना है, उसके पीछे भागना भी नहीं है, बस उसको एक उपहार की तरह देखना है। और ये मृत्यु का अनुभव ही समझ के आगमन का अनुभव होता है, तो अच्छा है।